संविधान और कानून अगर इस देश में नहीं रहता तो दत्ता जी कहीं लत्ता बटोरते। आज वो संविधान कांग्रेस अगर इस देश में जिंदा नहीं रखती, इस देश को संविधान नहीं दी होती, तो दत्ता जी, मैं फिर वही बात दोहराना चाह रहा हूं कि कहीं लत्ता बटोरते हुए नजर आते, लत्ता बटोरते। और दत्ता जी, आप बताइए, राष्ट्रभक्ति का पाठ उस गांधी परिवार को आप पढ़ाने चले हैं जिसके परिवार ने देश की आजादी से पहले 15 से 18 वर्ष का जीवन पंडित नेहरू ने जेल में काटा। उसके बाद इस देश की आजादी के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी की दादी ने, उनके पिता ने इस देश में देश के लिए अपनी जान गंवाई, कुर्बानी दिया। आप उनको सर्टिफिकेट देंगे? दत्ता जी जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आप उसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ना। अभी कुछ महीनों पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जज के घर में कई करोड़ों रुपए बरामद हुए। उस समय दत्ता जी कहाँ थे? बोलती क्यों बंद हो गई थी? क्यों नहीं राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का पाठ उस जज को पढ़ाया आपने? तब तो बोलती बनती। चोरी हो रही है, क्या सचमुच में हो रहा है या बस ऐसे ही? देखिए, विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी अगर जिस तथ्य को रखते हैं वो पूरे सबूत के साथ रखते हैं, वो आरोप नहीं है। ये तो भाजपा के मतलब बोलचाल की भाषा में आरोप हो सकता है, वो तथ्य है। वो तथ्यों के साथ जो भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत चल रही है, और जिस मिलीभगत के तहत तमाम स्टेटों में, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, तमाम स्टेटों में इन लोगों ने मिलीभगत करके सरकार बनाने का काम किया है, उन पूरे तथ्यों को वो आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने देश की जनता के समक्ष उन्होंने रखा है। और बिहार में जो स्थिति चुनाव आयोग ने बना दिया है, आप बताइए कि बिहार में चुनाव एकदम सर पे है, चुनाव की कभी भी घोषणा हो सकती है। और चुनाव आयोग क्या इतना दिन भांग खा के सोया था, मदमस्त था? इनकी संस्था में हजारों लोग वहां लगाए गए हैं, वो क्या कर रहे थे? और जब चुनाव आ गया है तो इनके तमाम वोटों पर ये काटने छाटने का जो ये काम शुरू कर दिए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी ने जो आज तथ्य पेश किए हैं वो सत्य है। अगर सत्य नहीं है तो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, आप इस देश के स्वयंसेवी संस्था हैं। संविधान के द्वारा आपका निर्माण है और आपकी जिम्मेदारी है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो। किसी भी नागरिक का एक मत, एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो कटे ना। और आप गलत लोगों को, जो उस गांव का नागरिक नहीं है, उसको भी वो कहां से वो पहुंच गया भैया, कैसे जुड़ गया उस वोट में? आपने अभी कहीं से सुनने को मुझे जो मिला है कि जब हमारे देश में इस भाजपा के शासनकाल में और ऐसे निकम्मापन करने वाले चुनाव आयोग के नेतृत्व में जब अमेरिका में 7 समुंदर पार बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रंप भी वोटर बन सकता है भारत का, तो इससे बड़ा घिनौना मजाक लोकतंत्र के साथ कुछ नहीं हो सकता। वही तथ्य को राहुल गांधी ने आज जनता के समक्ष रखा। चुनाव आयोग कह रहा है निष्पक्ष हूं मैं, तो जो अवैध निवासी हैं उनको हटाया जाएगा ना? अच्छा, अवैध निवासी अगर थे चुनाव आयोग जी, आप दिल्ली में बैठकर, फिर मैं वही बात दोहराना चाहता हूं कि आप गांजा पीकर सोए थे कि भांग खाकर सोए थे? इतने दिनों में आपने लिस्ट जारी क्यों नहीं किया? वहां भी भाजपा की ही सरकार 20 वर्षों से है और दिल्ली में भी 10 वर्षों हो गए भाजपा की सरकार। आपने क्यों नहीं जारी किया कि यह गलत लोग हैं? आप जब चुनाव आ गया है, आपने निर्णय देख लिया, क्योंकि भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं, मोदी के इशारे पर कथक नाच रहे हैं आप, इसलिए मोदी के इशारे पर आप काम कर रहे हैं, ताकि आपको लगा, मोदी को लग गया है कि बिहार की जनता इस बार रपेट देने वाली है, इनको भगा देने वाली है, इनकी सत्ता जा रही है। तो एन केन प्रकार मोदी और भाजपा
चुनाव आयोग से मिलकर यह खेल खेल रही है, जो जनता के वोटों पर डकैती डालने का ये काम कर रहे हैं, जिसको बिहार की जनता कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। अरे कह रहे भाई जो कुछ गलत है वो तो फिर सही किया जाएगा ना, अगर किसी का नाम। अच्छा एक चीज बताइए आप कि जो कुछ गलत है उसको सही किया जाएगा। आज ही वो समय आया था, सही तो आपने इतना कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ का वोटर बना दिया आपने बिहार का, यही सही किया आपने। अरे काहे को खिल्ली उड़वा रहे हो चुनाव आयोग अपनी खिल्ली क्यों? क्या राज्यसभा का लोभ आपको भी लग गया है? आप भी राज्यसभा जाना चाहते हो? जनता सब समझ रही है। जिस तरह के तरीके से न्यायपालिका के कुछ जज गोद में बैठकर अनाप शनाप निर्णय देकर राज्यसभा बन गए, क्या उसी कड़ी में आप अपने को खड़ा कर दिए हो? क्या आपको लालच दे दिया गया है? क्या आपको इस पद से हटने के बाद राज्यसभा बना दिया जाएगा? ये स्पष्ट हो रहा है। अगर आप लोकतंत्र के प्रति, भारत के संविधान के प्रति अगर जिम्मेदार हैं और उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उसके महत्व को, उसकी गरिमा को अगर देश के जनता के समक्ष जिंदा रखना चाहते हैं तो आप अपनी निष्पक्षता दिखाइए। आदरणीय राहुल गांधी ने, इस देश के विपक्ष के नेता ने अगर यह बात कही है तो उसको गंभीरता पूर्वक आपको लेना चाहिए, और कहीं पर त्रुटियां अगर हैं तो उसको सुधार करिए, नहीं तो बिहार की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी असल देशभक्त नहीं है, वो चाइना पर सवाल करते हैं, सोशल मीडिया पर बोलते हैं, पार्लियामेंट चुप रहते हैं। देखिए एक चीज बताएं आपसे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी कल या परसों टिप्पणी ये किया है, कोई दत्ता है, दीपांकर दत्ता, चूंकि वो बड़ी गरिमामयी कुर्सी पर हैं, और मैं उनके लिए बस इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय दीपांकर दत्ता जी, आप संविधान के तहत इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। संविधान और कानून अगर इस देश में नहीं रहता तो दत्ता जी कहीं लत्ता बटोरते। आज वो संविधान कांग्रेस अगर इस देश में जिंदा नहीं रखती, इस देश को संविधान नहीं दी होती, तो दत्ता जी, मैं फिर वही बात दोहराना चाह रहा हूं कि कहीं लत्ता बटोरते हुए नजर आते, लत्ता बटोरते। और दत्ता जी, आप बताइए, राष्ट्रभक्ति का पाठ उस गांधी परिवार को आप पढ़ाने चले हैं जिसके परिवार ने देश की आजादी से पहले 15 से 18 वर्ष का जीवन पंडित नेहरू ने जेल में काटा। उसके बाद इस देश की आजादी के बाद आदरणीय राहुल गांधी जी की दादी ने, उनके पिता ने इस देश में देश के लिए अपनी जान गंवाई, कुर्बानी दिया। आप उनको सर्टिफिकेट देंगे? दत्ता जी जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आप उसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ना। अभी कुछ महीनों पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जज के घर में कई करोड़ों रुपए बरामद हुए। उस समय दत्ता जी कहाँ थे? बोलती क्यों बंद हो गई थी? क्यों नहीं राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का पाठ उस जज को पढ़ाया आपने? तब तो बोलती बनती। ये लोग ऐसे जज, जब से संघी मानसिकता के जज हैं, ये संघी मानसिकता के लोग वहां बैठे हैं, ये देश को, और राहुल गांधी को चले हैं ये देशभक्ति का पाठ पढ़ाने। इनकी हैसियत है, ये देशभक्ति का पाठ राहुल गांधी को पढ़ाएंगे? बैठ के चाइना की बात करेंगे फिर किसकी? क्यों नहीं करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? चाइना, अगर आप बताइए, जब देश का थल सेना अध्यक्ष बोल रहा है, देश का अभी एक वो वायुसेना का बहुत बड़ा अधिकारी बयान दिया था कि हमारे जमीन पर चाइना रोज कब्जा कर रहा है, वहां के स्थानीय लोग बोल रहे हैं। उसको नहीं मानिएगा तो आप यहाँ दिल्ली में बैठकर कौन सी दूरबीन लगाए हो दत्ता? कौन सी दूरबीन लगाकर देख रहे हो? इसलिए कि तुम्हारे आंख पर संघ की दूरबीन लगी है, संघ की दूरबीन से इस देश को देख रहे हो, मोदी की दूरबीन से देख रहे हो, और वह देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।